तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो केमिकल काइनेटिक्स का जेड टी क्यूब टू जे एडवांस का मोर देन वन वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज आर नॉट ट्रू? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो क्या होती है? हमारे पास ऑब्वियसली ये हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास कोई रिएक्टेंट है ए, वो प्रोडक्ट दे रहा है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कुछ इस टाइप का होगा ना। इसका रेट लो ये रहेगा। तो यूनिट क्या है रेट कांस्टेंट की? तो यूनिट ऑफ के क्या है? जो रेट का यूनिट है। सो यूनिट ऑफ के होगा हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो नॉट ट्रू बोल रहा है वो, तो ऑब्वियसली फर्स्ट रॉन्ग है। द ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम इज स्ट्रेट लाइन। तो दैट इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स ए वर्सेज सी ग्राफ जब हम बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है बट विद नेगेटिव स्लोप। ठीक है, सो ये इंटरसेप्ट होता था ए नॉट और स्लोप इसकी क्या होती थी? माइनस के होती। तो वो सेकंड वाला पार्ट करेक्ट है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रॉन्ग है, क्यों? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ही नहीं, है ना। रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पर नॉट ट्रू बोला है, तो नॉट ट्रू कौन सा होगा? ए जो है वो हो गया एंड सी। ठीक है, तो ए एंड सी आर नॉट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। In a pseudo first order reaction, in a pseudo first order acid catalyzed hydrolysis of ester in water, the following reaction were obtained। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, इसमें मॉलिक्युलरिटी जो है वो 2 है बट ऑर्डर जो है वो फर्स्ट 1 है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है यहाँ पर? 1 है, तो दैट्स वाई इसे हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोल रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि 30 से 60 सेकेंड के बीच में जो एवरेज रेट है वो है 4.67 इंटू 10⁻³ तो चेक कर लेते हैं। तो एवरेज रेट क्या होगा? तो डेल्टा ऑफ एस्टर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये हो गया अपने पास एवरेज रेट। तो कितना आएगा? बिटवीन 30 एंड 60 सेकेंड वो बोल रहा है, तो कितना चेंज हुआ? कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ? 0.31 से 0.17 हुआ एंड डिवाइड बाय टाइम कितना लगा? 30। तो कितना आया ये? So it is 0.31 minus 0.17। तो ये हमारे पास आ रहा है 4.67 इंटू 10⁻³ यूनिट विल बी, ऊपर हमारे पास क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है मोलार में एंड टाइम किस में? सेकेंड में। सो इट इज मोलार पर सेकेंड। ओके, सो वही हमें ए ऑप्शन में दिया। इसके अलावा ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर यहाँ पर 1। ओके, ऑर्डर इज 1। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो ऑर्डर इज नॉट 2, ऑर्डर इज 1। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर rate constant for the acid catalyzed hydrolysis of ester is। तो देखो हमें यहाँ पर ओके, सो हाँ, तो ये ऑर्डर इसका क्या है? 1 है एंड रेट कांस्टेंट अगर हमें निकालना है तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा? तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टाइम स्टार्टिंग वाले इंटरवल का देख लेते हैं। तो टाइम इज 30 लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.55 डिवाइड बाई टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितना एस्टर का? 0.31। तो ये क्या आ रहा है? तो
सो दिस वैल्यू इज 0.019. ठीक है, या वी कैन राइट इट एज 1.9 into 10⁻⁻². यूनिट विल बी पर सेकेंड. सो सी ऑप्शन में हमें क्या दिया है? सी ऑप्शन में यही दिया है ना? ये सी ऑप्शन में यही दिया है. सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर? ए एंड सी. ओके, then next question. Question number 28. Which of the following statement is are correct? The order of reaction is the sum of component of all the concentration terms in the rate equation. ये तो wrong है या right है? पावर की बात कर रहा है. ठीक है, जो रेट इक्वेशन होती है, रेट लॉ जो होता है, उसमें पावर हमारे पास क्या है, उनकी बात हो रही है. तो ऑब्वियसली पावर का सम होता है ना. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, करेक्ट है. इसके अलावा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to one reactant is the ratio of change of logarithm of the rate of the reaction to the change in the logarithm of the concentration of the particular reactant, keeping the concentration of all reactants constant. तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, किसी एक रिएक्टेंट का ऑर्डर जो है कैसे निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ लॉगरिथम ऑफ द रेट. ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा बोलता है, मतलब हम पहले तो ये बोलते थे कि रेट हमारे पास क्या है, जैसे a रेज टू m एंड b रेज टू n. ठीक है, सो ऑब्वियसली ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हमारे पास m प्लस n हो गया. तो ये ऑप्शन को बोल रहा है कि करेक्ट है. बी ऑप्शन वो क्या बोल रहा है कि अगर हम एक रिएक्टेंट को कांस्टेंट रखें और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें, तो उसका चेंज का लॉगरिथम जो है वो हमें क्या दे सकता है, मतलब रेशियो जो है, रेशियो ऑफ चेंज का लॉगरिथम हमें क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट. ओके, मतलब जैसे मान लो हमारे पास इसका ए है रेज टू एम. ठीक है, तो हमारे पास इनिशियली रेट ये था, बाद में रेट जो है वो हमारे पास R2 आया, एंड उसमें क्या किया हमने, बी का कॉन्सेंट्रेशन को मान लो कांस्टेंट रखा और ए का कॉन्सेंट्रेशन मान लो डबल कर दिया. ओके, तो R2 अपॉन R1 क्या हुआ, इट इज 2 रेज टू m. तो दोनों साइड अगर हम लॉग ले लेंगे तो ये क्या आएगा, m log 2 आ जाएगा. ओके, तो यही वो बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ लॉगरिथम ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन टू द चेंज इन लॉगरिथम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. मतलब m क्या बोल रहा है वो, कि रेट का जो चेंज है उसका लॉग डिवाइड बाय किसका लॉग, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का लॉग. ठीक है, तो यही तो m होगा. ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पर बी ऑप्शन भी करेक्ट है. इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी होल नंबर और द फ्रैक्शनल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्टोइशियोमेट्री इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. ये रॉन्ग है, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट से हम ऑर्डर नहीं बता सकते. ओके, सो 28 में हमारे पास क्या होगा, ए बी एंड सी हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. रेट कांस्टेंट जो है हमें दिया हुआ है, कैसे वेरी हो रहा है टेम्परेचर के साथ. तो लॉग ऑफ के इज इक्वल टू 5 माइनस 2000. यहाँ पर के जो है एक्चुअली इट इज टेम्परेचर का यूनिट, केल्विन. ओके, ये जो के है ये यूनिट है ऑफ टेम्परेचर डिवाइड बाय टी. तो ये क्या होगा, तो ऑब्वियसली इसको अगर तुम कंपेयर करोगे तो इक्वेशन क्या होती है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, ये होता है. ठीक है,
तो यहाँ से अगर हमें ए निकालना है जो कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या अरेनियस कांस्टेंट होता है, तो इट इज इक्वल टू 5। तो ए क्या हो गया, ए इज 10⁵। इसके अलावा ई ए अपॉन 2.303 आर जो है ये क्या हो गया, 2000 हो गया ना। तो ई ए यहाँ से क्या आ गया, ई ए इज 2303 इंटू 2 इंटू आर। आंसर हमें कैलोरी में दिया हुआ है, तो कैलोरी में क्या हो गए, तो पॉइंट हट गया था। तो 2303 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कैलोरी में होती है 2। ओके, तो ये क्या हो गया, 9212 कैलोरी। So 9212 calorie या 9.152 किलो कैलोरी। ओके, so which option is correct? So 10⁵ means C and 9.12152 मतलब ये किलो कैलोरी में है, तो C एंड D जो है वो करेक्ट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। तो अब एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये नॉलेज बेस्ड है, इसका कुछ कर नहीं सकते अपन। ये मतलब अपने पास ऑर्गेनिक में तुम्हें मे बी ये बताया होगा, SN1 SN2 रिएक्शन वगैरह बताया होगा ना कुछ। SN1 SN2 बताया है ना, तो SN1R फर्स्ट ऑर्डर, SN2R सेकंड ऑर्डर, है ना, ऐसा ही कुछ है ना शायद। तो ये ऑर्गेनिक पर बेस्ड है। और गेट इक्विप टू जेई एडवांस का मोर देन वन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक। वहां पर आया होगा SN1 SN2 रिएक्शन आई होंगी ना, ठीक है, तो उसी पर बेस्ड है, रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया होगा, तो नॉलेज बेस्ड है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। So 31 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डज एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिफर फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब अपने पास जो ट्रांजिशन स्टेट वाला जो है, ठीक है, तो वहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है ट्रांजिशन स्टेट पर, वो कैसे बनता है कि रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, है ना, तो एक तरह से एटॉमिक फॉर्म वगैरह में ही रहता है वो। तो इट इज क्वाइट अनस्टेबल एंड हैज नो इंटरमीडिएट एग्जिस्टेंस। यस, ए इज करेक्ट। डेल्टा formation is probably positive. Delta H not formation, तो एक्चुअली प्रोबेबली क्या है, तो मतलब पॉजिटिव ही होगा, मतलब इनका एक्चुअली फॉर्मेशन क्यों देखना है। वहां पर एटॉमिक फॉर्म में रहेगा वो। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो एक्चुअली बनेगा ही क्यों, मतलब वो तो हमारे पास क्या बहुत सारे एटम्स होंगे ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या बहुत सारे एटम्स होंगे, तो उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन तो डिफाइंड ही नहीं है एक्चुअली। ओके, क्योंकि डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ एटम या सॉरी किसी सब्सटेंस का 1 मोल जब फॉर्म होता है तो वो होता है उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन। बट यहाँ पर कोई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो कोई कंपाउंड थोड़ी है। ओके, तो दैट्स वाई इसका कुछ ऐसा डिफाइंड है ही नहीं। द सिस्टम हैज ए ग्रेटर वाइब्रेशनल करेक्टर, ऑब्वियसली वहां पर एटम्स है, दैट्स वाई ग्रेटर वाइब्रेशनल करेक्टर भी होगा। द सिस्टम हैज नो वाइब्रेशन, तो डी रॉन्ग है, तो ए एंड सी जो है करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 32। इन अरेनियस इक्वेशन K is equal to this, A may be termed as a rate constant at infinite temperature. Obviously हम यहाँ पर K को क्या बोल सकते हैं कि K जो है ये क्या है, A इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो अगर हम यहाँ पर T टेंस टू इंफिनिटी करेंगे तो ई ए अपॉन आर टी जो है ये क्या हो जाएगा, टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ओके,
तो ई अपॉन आर टी टेंस टू हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है। सो जब हमारे पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारे पास क्या होगा, जो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का वही क्या हो जाएगा, अरेनियस कांस्टेंट हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो वेरी लो टेम्परेचर नहीं है, वेरी हाई टेम्परेचर नहीं है। इसके अलावा जीरो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम यहाँ पर करते हैं तो बताओ क्या होगा, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी करने पर क्या होगा, तो भी ये सेम चीज होगी ना। अगर हमने ई ए को जीरो कर दिया तो ई ए बाई आर टी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, तब भी के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, टेम्परेचर इनफाइनाइट होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन हुआ बी एंड सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, which of the following statement is are correct about half life period? It is proportional to initial concentration for zero order का एक्चुअली हाफ लाइफ पीरियड क्या है, हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट ले सकते हैं, रेज टू एन माइनस वन, है ना। तो जीरो ऑर्डर के लिए ऑब्वियसली क्या है, ये जीरो हो गया तो टी हाफ क्या हो गया, ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फॉर जीरो ऑर्डर या फॉर एन इज इक्वल टू जीरो। इसके अलावा एवरेज लाइफ इज 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो ये क्या हो गया, सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ क्या हो गया इधर से, एवरेज लाइफ हो गया अपने पास टी हाफ अपॉन 693। तो ये क्या आता है, ये आता है 1.44। सो 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो ये सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसके अलावा टाइम ऑफ 75% रिएक्शन इज साइज ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। चलो ये भी देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, टाइम ऑफ 75% रिएक्शन। तो 75% रिएक्शन अगर हो गई, अच्छा सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 1/a माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू के टी, यही है ना। तो अगर 75% रिएक्शन हो गई तो क्या होगा, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 75% रिएक्ट हो गया, मतलब बचा कितना, 1/4 बचा। तो यहाँ से ये क्या आएगा, 4/a नॉट माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू के टी। तो क्या आएगा ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 3/a नॉट इंटू के। ओके, एंड टी हाफ क्या है, टी हाफ क्या है यहाँ पर, इट इज 1/k इंटू ए नॉट, यही है ना। तो यहाँ पर अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे के की वैल्यू, तो अगर के सब्स्टिट्यूट करोगे इधर तो क्या आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/a नॉट, या के इंटू ए नॉट सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्ट। तो के इंटू ए नॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ गया, ये 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ आया ना। ओके, तो टाइम ऑफ 75% रिएक्शन इज साइज ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, तो ये करेक्ट है। इसके अलावा 99.9% रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 100 मिनट फॉर द केस व्हेन रेट कांस्टेंट इज दिस।
तो देखो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या दिया है, मिनट माइनस वन। तो मिनट माइनस वन है तो ऑब्वियसली कौन सा ऑर्डर होगा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो 99.9% रिएक्शन होनी चाहिए, तो कितने टाइम में होगी, तो 2.303 अपॉन 0.0693 लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय, तो इनिशियल को हम 100 ले सकते हैं यहाँ पर, एंड 99.9% रिएक्शन हो गया तो बचा कितना, 0.1%। ओके, सो ये क्या आ गया, लॉग के अंदर आ गया हमारे पास 1000, एंड लॉग 1000 इज नथिंग बट 3। ओके, सो इट इज 2.303 into 3 divided by 0.6, sorry 0.0693। तो ये हमारे पास कितना आएगा, इट इज एक्चुअली 6.9 वाला पार्ट हो गया ऊपर, तो आई थिंक ये 100 आ रहा है। ओके, सो 100 ही दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सारे आई थिंक करेक्ट हो गए ना। ओके, सो ए बी सी डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, Zn प्लस 2H पॉजिटिव gives Zn2 positive plus H2. Half-life period is independent of the concentration of Zn at constant pH। constant pH मतलब H पॉजिटिव की concentration हम क्या रख रहे हैं, constant रख रहे हैं। ठीक है, तो H पॉजिटिव की concentration constant है, और हाफ लाइफ पीरियड जो है वो Zn की concentration पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Zn। क्यों, क्योंकि टी हाफ जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है किस पर, डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn। ठीक है, Zn की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है टी हाफ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के केस में ही होता है, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा आगे क्या बोला है, फॉर द कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn, तो Zn की कॉन्सेंट्रेशन जब हम कांस्टेंट रखते हैं तो रेट बिकम्स 100 टाइम्स व्हेन पीएच इज डिक्रीज 3 to 2। अब देखो पीएच 3 से 2 किया, मतलब हमारे पास एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है पहले था 10⁻³ और बाद में एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10⁻²। ठीक है, तो पहले रेट क्या था, पहले रेट को अगर हम आर ले लेते हैं और बाद वाली रेट क्या हो गई, वो बोल रहा है 100 टाइम्स हो गई, मतलब 100 आर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने देखो एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को 10 टाइम्स किया है, एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, 10 टाइम्स किया यहाँ पर देखो। ठीक है, तो रेट 100 टाइम्स हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो है रेट जो है ये क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच पॉजिटिव का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन आएगा रेट इज इक्वल टू सम के। ठीक है, और रेट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने बी क्यों बोला है, थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है। ए ऑप्शन का तो कोई मीनिंग यहाँ पर है नहीं, कहीं दूसरी जगह से ए ऑप्शन आ गया इधर, तो उसका रहने देते हैं। तो रेट क्या हो गया, तो dx/dt इज रेट बेसिकली, dx/dt जो है वो क्या यहाँ पर रेट है, तो इट शुड बी रेट कांस्टेंट के इनटू Zn कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली Zn के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और एच पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में क्या है, सेकंड ऑर्डर, तो उसका स्क्वायर हो गया। तो ये ऑब्वियसली ए ऑप्शन तो कुछ रॉन्ग है यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा रेट इज नॉट अफेक्टेड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक इज मेड 4 टाइम्स एंड दैट ऑफ एच पॉजिटिव इज हाफ। तो ये करेक्ट है क्या, अगर हम इसको 4 टाइम्स कर दे और इसको हाफ कर दे तो हाफ का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया ना। यस, तो करेक्ट है, Zn की वजह से 4 टाइम्स बट एच पॉजिटिव की वजह से 1/4, तो रेट क्या रहा, सेम रहा, तो सी करेक्ट है।
Now rate becomes 4 times if H positive concentration is doubled at constant Zn concentration. Zn की concentration को constant रखने को बोल रहे हैं और क्या बोल रहा है H positive की concentration को डबल करेंगे तो रेट 4 टाइम्स होगी, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए ऑप्शन तो जैसा हमने बताया और रॉन्ग आ गया यहाँ पर, तो बी सी डी तीनों क्या क्या है, करेक्ट है ना। ओके, तो बी सी डी तीनों करेक्ट होंगे। Okay, now question number 35. So 35 में क्या है, the rate for the dimension of NO2 is this. तो रेट हमें क्या दिया है, माइनस डी NO2 ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू NO2 का स्क्वायर। ऑब्वियसली सेकेंड ऑर्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो के तो यार किस चीज पे डिपेंड करता है, के ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ये दो ही फैक्टर जो है वो के को चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते। तो क्या आएगा, बी ऑप्शन ही आएगा यहाँ पर, है ना। ओके, तो ये हमारे पास हो गया मोर देन वन वाला पार्ट। नाउ मैट्रिक्स मैथ ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स मैथ में क्वेश्चन नंबर 36, तो वो क्या बोल रहा है देखो, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोला है। तो टी एक्चुअली हमें अलग अलग यहाँ पर क्या है टाइम निकालने पड़ेंगे एंड देन उन्हें कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, सो टी 63/64, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 63/64 पार्ट जो है रिएक्ट कर गया। ठीक है, टाइम टेकन फॉर 63/64 पार्ट ऑफ रिएक्शन। तो इतना पार्ट हमारे पास क्या है, रिएक्ट कर गया है। तो बचा कितना, 1/64 बचा। ओके, तो 1/64 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1/2⁶6। ओके, तो 1/2⁶6 हो गया। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 6 हाफ लाइफ आ गए ना। ओके, तो ये क्या हो गया, 6 हाफ लाइफ। फ्रैक्शन रिमेनिंग हमें पता है, फ्रैक्शन रिमेनिंग इज 1/64। तो फ्रैक्शन रिमेनिंग 1/64 है, मतलब 1/2⁶6 हो गया। तो ये क्या आ गया, 6 हाफ लाइफ आ गया। ओके, so this time is nothing but 6 times of 6 times of t half। ओके, इसके अलावा मे बी मोर देन वन हो, ये बाकी भी देख लेते हैं। ठीक है, और क्या क्या दिया है, और 15/16 दिया है। तो व्हाट इज 15/16, तो 15/16 अगर हमें निकालना है तो मतलब 1/16 पार्ट बचना चाहिए। तो 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2⁴। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 4 हाफ लाइफ। ठीक है, सो टी 15/16 जो है वो कितना हो गया, इट इज 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ। नाउ 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ तो हमें नहीं दिया है ना। तो और किसी फॉर्म में हो सकता है कि, अच्छा T3/4 क्या है, T3/4 क्या है, T3/4 जो है वो अगर हम निकालेंगे तो 3/4 रिएक्ट कर गया, मतलब 1/4 बचा ना, दैट इज 1/2⁵2। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 हाफ लाइफ आ गया। ओके, तो T3/4 जो है इट इज 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा,
क्या आ जाएगा ये 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ टी 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैच हो रहा है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन देखो, टी 31/32, तो टी 31/32, तो 31/32 पार्ट रिएक्ट कर गया, बचा कितना 1/32 पार्ट बचा। तो 1/32 को हम लिख सकते हैं 1/2⁵ इसका मतलब क्या है 5 हाफ लाइफ आ गए। तो 5 हाफ लाइफ तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं टी 31/32 को लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ टी हाफ। सो यस, ये ऑप्शन दिया हुआ है हमें। एंड लास्ट वाला है हमारे पास टी 255/256। तो कितना बचा 1/256 पार्ट बचा। एंड 1/256 पार्ट इज नथिंग बट 1/2⁸ आई थिंक, क्योंकि 1/64 को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे 1/2 टाइम्स करेंगे 120 ईयर। तो ये 1/2⁸ है, मतलब कितने हाफ लाइफ हो गए 8 हाफ लाइफ आ गए। तो टी 256 अपॉन सॉरी 255/256 जो है ये हो गया 8 टाइम्स ऑफ टी हाफ। अब 8 टाइम्स ऑफ टी हाफ हमें अलग से तो दिया नहीं है, बट आई थिंक ये एस ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टी 15/16 हमें दिया है। अच्छा 15/16 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। व्हाट वाज 15/16? 15/16 था 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ, है ना। 15/16 क्या था 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो उसके टर्म्स में लिख सकते हैं क्या इसको। तो इट इज एक्चुअली 15/16/4, है ना, ऐसे लिख दिया। दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ टी 15/16। ओके, तो यहाँ से हमने क्या है यहाँ से वो सब्स्टिट्यूट कर दिया उधर, तो हमें ये मिल जाएगा। तो ए का पी था, बी का क्यू, एस का सी का आर एंड डी का एस। क्वेश्चन नंबर 37। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो ये मतलब नॉलेज बेस्ड है। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ओके, सो नॉलेज बेस्ड है ये। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो मैच क्या कर रहा है यहाँ पर, ए में ऑब्वियसली वही मैच करेगा और कुछ मैच कर ही नहीं रहा। तो ए में क्या हो गया, ए में ऑब्वियसली क्यू हो गया। इसके अलावा K308 अपॉन K298, ये क्या है, यस दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर को अगर हम 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट कितना टाइम्स होता है, दैट इज नथिंग बट टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बी में क्या आएगा, आर आ जाएगा। ओके, अरेनियस इक्वेशन क्या है, तो अरेनियस इक्वेशन तो अपने पास यही है, लॉग ऑफ K2/K1 वाला, है ना। तो सी में क्या आ जाएगा, सी में ऐसा आ जाएगा। एंड सी 99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देख लेते हैं ये क्या है। तो सी 99.9% मतलब कितना रिएक्ट कर गया, 99.9% रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना 0.1%, है ना। तो टाइम कितना लगा, इट इज 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ कितना परसेंट रिएक्ट किया 99.9%, तो बचा कितना 100/0.1। तो ये 1000 आ गया। एंड 1000 जो है उसका लॉग क्या रहेगा, 3 रहेगा।
तो कितना आया ये? तो ये हमारे पास हो गया 1000 तो log 1000 इज 3, तो 2.303 अपॉन के, एंड ये आ गया 3। इसके अलावा के क्या है? तो उन्होंने टी हाफ के टर्म्स में बोला है, तो के जो है क्या होता है? 0.693 बाई टी हाफ होता है ना। तो 2.303 इंटू 3 डिवाइड बाई 0.693 इंटू टी हाफ। तो अपने पास ये क्या आ गया? ये देखो कितना टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये क्या है? 6.9 है और नीचे 0.693, तो ऑब्वियसली इट इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो क्या आ गया? डी में क्या आ रहा है? डी में पी आ रहा है। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। मैच द फॉलोइंग हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये डायरेक्ट हमें पता 0.693 बाई के है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अरेनियस इक्वेशन जो है क्या हो गया? के इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ए बाई आर टी, तो ये भी हमें डेरिवेशन पता है डायरेक्टली, इसमें बी आ जाएगा। मोलार कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑब्वियसली एक्टिव मास जो है उसको हम क्या बोल देंगे? मोलार कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? ए बाई टू के, तो इसमें क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। So that is question number 38. Now in 39, match the following. तो ऑर्डर दिया है, अच्छा वो जीरो राइट हैंड साइड आ गया, एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। तो जीरो ऑर्डर, वन ऑर्डर, टू ऑर्डर, थ्री ऑर्डर। ओके, टी हाफ, तो टी हाफ क्या है? जीरो ऑर्डर का टी हाफ क्या होता है? जीरो ऑर्डर जो है उसका टी हाफ होता है ए नॉट बाय टू के। तो ये भी मतलब नॉलेज बेस्ड है डायरेक्ट, है ना। तो वन में क्या आएगा? ए नॉट बाई टू के। सो ए नॉट बाई टू के वाला कौन सा हुआ? बी हो गया ना। तो बी आएगा एक तो, और दूसरा कौन सा आएगा? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी? वही होगी जो रेट का यूनिट है, मींस मोल पर लीटर पर सेकंड। तो दैट इज बी। इसके अलावा सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी ऑफ क्या है? 0.693 बाय के, दैट इज ए। तो ए आ गया। इसके अलावा क्या आएगा? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या है? 1/k। ओके, मीन्स बी ऑप्शन आ गया इसका। एंड यूनिट क्या है? तो इट इज मोलार रेस टू -1 एंड टाइम का रेस टू -1, मतलब क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके, एंड देन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जब हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सी ऑप्शन आएगा। हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर हो जाएगा, तो सी आ जाएगा। एंड जो कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास जो रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट है उसमें भी पावर में 2 चला जाएगा, मोलार रेस टू -2 आएगा, है ना। सो मोलार रेस टू -2, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, सी ऑप्शन आना चाहिए इधर, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, याद रखना। वो यूनिट जो है ये है लीटर रेस टू 2, मोल रेस टू -2। उन्होंने मोल रेस टू 2 किया हुआ है, दैट शुड बी मोल रेस टू -2 एंड टाइम रेस टू माइनस। ठीक है, सो दैट इज 39। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, हमें कॉलम वन में रिएक्शन दिया है, सेकंड कॉलम में ऑर्डर दिया, थर्ड कॉलम में मॉलिक्युलरिटी दिया है। तो मॉलिक्युलरिटी जो है वो हम जनरली क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बता देते हैं, और ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली बताया जाता है। ठीक है, ऑर्डर जो है वो जनरली हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, उसे बताने के लिए क्या है, हमें या तो एक्सपेरिमेंट से बताएंगे या फिर रेट लॉ वगैरह पता होना चाहिए। बाकी नॉलेज बेस्ड होता है, कुछ रिएक्शन है जिनका हम मतलब याद रख सकते हैं या कहीं पे हमने पढ़ा है तो हम बता सकते हैं कि उनका ऑर्डर क्या रहेगा, तो नॉलेज बेस्ड रहता है। ठीक है,
तो हमारे पास ये जो फर्स्ट रिएक्शन एक्चुअली N2O5 वाली, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बुक में दिया भी हुआ है। ओके, यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो ये तुम्हें मिलेगा। ओके, सो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वैसे हम याद नहीं रख सकते, तो सभी केसेस में ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी यहाँ पर क्या है, सेम है। और वो इसलिए है बिकॉज ये जो रिएक्शंस हैं ये क्या है, सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन। ओके।